हॉन्टेड हॉस्पिटल? यह बात दिल्ली के एक पुराने अस्पताल की है। अस्पताल में रात की ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को एक बात हमेशा कही जाती थी, रात में तीसरी मंजिल के आखिरी कमरे में मत जाना। किसी ने कभी इसकी वजह नहीं बताई। बस इतना कहा जाता था कि उस कमरे को कई साल पहले बंद कर दिया गया था। एक रात वहां अमन नाम का नया वार्ड बॉय ड्यूटी पर था। रात करीब 2 बजे पूरी बिल्डिंग लगभग शांत हो चुकी थी। तभी तीसरी मंजिल से एक मरीज के कमरे की घंटी बजने की सूचना आई। अमन ऊपर गया। तीसरी मंजिल के आखिरी कमरे के बाहर पहुंचकर उसने देखा कि कमरे का नंबर था 312। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अमन ने अंदर झांका। कमरे में एक पुराना बेड था और उसके पास एक कुर्सी। बस, कोई मरीज नहीं। उसने सोचा शायद घंटी खराब होगी। वह वापस जाने लगा। तभी पीछे से उसे किसी आदमी की धीमी आवाज सुनाई दी, भाई साहब, एक काम करेंगे? अमन तुरंत पलटा। बेड पर एक बुजुर्ग आदमी बैठा था। अमन ने पूछा, आप कब आए? बुजुर्ग ने उसकी तरफ देखकर कहा, अभी थोड़ी देर पहले। अमन नीचे रिसेप्शन पर गया और मरीजों की लिस्ट देखी। कमरा 312 में कोई मरीज दर्ज ही नहीं था। वह वापस ऊपर आया, लेकिन इस बार कमरा 312 के अंदर कोई नहीं था। बेड खाली था। अमन को थोड़ा अजीब लगा। वह कमरे से बाहर निकल ही रहा था कि उसकी नजर बेड के नीचे पड़ी। वहां अस्पताल की एक पुरानी फाइल रखी थी। फाइल पर लिखा था, मरीज सुरेश कुमार। अमन ने फाइल खोली। अंदर आखिरी एंट्री लगभग 6 साल पुरानी थी। उसमें लिखा था कि सुरेश कुमार की मौत इसी कमरे में रात 2:40 बजे हुई थी। अमन के हाथ से फाइल लगभग छूट गई, क्योंकि कुछ मिनट पहले जिस आदमी ने उससे बात की थी उसने अपना नाम भी सुरेश ही बताया था। अमन घबराकर कमरे से बाहर निकला और सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। वह रुक गया, पीछे देखा। गलियारा खाली था। वह फिर सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, लेकिन अचानक उसके कदम रुक गए। सीढ़ियों के पास वही बुजुर्ग आदमी खड़ा था। अमन ने डरते हुए पूछा, आप यहां कैसे? बुजुर्ग ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। अमन ने नीचे जाने के लिए सीढ़ियों पर कदम रखा। 1, 2, 3, लेकिन कुछ सीढ़ियां उतरने के बाद उसे महसूस हुआ कि वह फिर उसी तीसरी मंजिल पर खड़ा है। सामने वही कमरा था, 312। अमन ने पीछे देखा। जिस रास्ते से वह आया था वहां अब कोई सीढ़ी ही नहीं थी, सिर्फ एक लंबा गलियारा था और उस गलियारे के आखिर में बुजुर्ग आदमी खड़ा था। अमन धीरे धीरे पीछे हटने लगा। बुजुर्ग ने इस बार कहा, तुम्हें भी अब समझ आ गया? अमन ने कांपते हुए पूछा, क्या? बुजुर्ग मुस्कुराया और बोला, यहां से कोई नीचे नहीं जाता। उसी वक्त कमरे 312 की दीवार पर लगी पुरानी घड़ी पर अमन की नजर पड़ी। घड़ी में समय था 2:40 और घड़ी की सुइयां आगे नहीं बढ़ रही थी। अमन ने दरवाजे की तरफ देखा। कमरा 312 का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप बंद होने लगा। अमन ने पूरी ताकत से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। उसके बाद तीसरी मंजिल पर क्या हुआ, किसी को कभी पता नहीं चला। सुबह अस्पताल के कर्मचारियों को कमरा 312 बंद मिला। अंदर कोई नहीं था, सिर्फ अमन की ड्यूटी वाली डायरी बेड पर रखी थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक लाइन लिखी थी, अगर रात में कोई तुमसे पूछे कि तुम नीचे क्यों नहीं जा रहे तो उसे जवाब मत देना। सबसे अजीब बात यह थी कि डायरी पर तारीख 6 साल पुरानी थी, ठीक उसी दिन की जिस दिन सुरेश कुमार की मौत हुई थी। और अस्पताल के पुराने कर्मचारियों का कहना है उसके बाद से हर नए वार्ड बॉय को रात में तीसरी मंजिल पर एक ही आदमी दिखाई देता है, वही आदमी जो हर बार एक ही सवाल पूछता है, भाई साहब, एक काम करेंगे?